नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आज बात हो रही है संभल में ज्ञानवापी कितने रण बाकी। ज्ञानवापी जैसा मुद्दा संभल में देखने को मिल रहा है। कहां कैसे, अब आज इसी पर बात करेंगे कि संभल अब सियासत का केंद्र बिंदु बनेगा और वो क्यों बनेगा, क्या वजह है, यही आप जानेंगे आज यूपी मांगे उत्तर में। काशी मथुरा की तरह अब संभल में भी मंदिर मस्जिद विवाद शुरू हो गया है। संभल की कोर्ट के आदेश पर जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। याचिकाकर्ता का दावा है कि जामा मस्जिद दरअसल हिंदू मंदिर है और कल्कि भगवान यही अवतार लेंगे। इसके बाद मुस्लिम संगठन भड़क गए और उन्होंने इसका विरोध किया। उधर सर्वे के विरोध में जमीयत उलेमाए हिंद और असदुद्दीन ओवैसी भी उतरा है। जमीयत का कहना है कि गढ़े मुर्दे उखाड़ने से धर्म निरपेक्ष पर खतरा पैदा हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब भी सर्वे की मुखालफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूजा अधिनियम कानून मृत अक्षर बनकर रह जाएगा। यानी काशी मथुरा की तरह अब संभल में भी मंदिर मस्जिद पर धर्म युद्ध छिड़ गया है। तो आज खास मेहमानों के साथ इसी मुद्दे पर होगी चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिएगा। तो पहले भी हमारा मंदिर था, आज भी हमारा मंदिर है और कल भी हमारा मंदिर रहेगा। जो ड्यूटी लगाई जाए वो मुस्लिम कांस्टेबल और दरोगा और वो हों उनको लगाई जाए। ये चीजें चलती रहती हैं और यूपी है तो इसलिए जानबूझ के बीजेपी चलाती है। अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर फैसले के बाद से देश के अंदर कई मस्जिदों के मंदिर होने वाले दावे आने लगे हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट में है। इन सब के बीच संभल की जामा मस्जिद को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी की याचिका पर कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे का आदेश दे दिया। सर्वे की टीम आनन फानन में मस्जिद पहुंच गई। सर्वे हो गया, जिसके बाद मुस्लिम समाज भड़क उठा। हालांकि हिंदू पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि जामा मस्जिद पहले हरिहर मंदिर था। 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया था। मीर बेग ने बाबर के आदेश पर मस्जिद बनवाई थी, लेकिन मस्जिद में मंदिर होने के कई सबूत मौजूद हैं और कलयुग में भगवान कल्कि यही अवतार लेंगे। कैला देवी के महंत ऋषिराज गिरी ने जी मीडिया के सामने एक नक्शा पेश कर उसके हजारों साल पुराने होने का दावा किया और कहा कि उसमें मस्जिद की जगह मंदिर होने का प्रमाण है। तीर्थराज संभल का प्राचीनतम मानचित्र है, एकदम संवत 987 का है और इसके अंदर हरिहर मंदिर को तीर्थराज करके दिखाया गया है और 68 तीर्थ और 19 कूप दिखाए गए हैं। मंदिर मस्जिद का विवाद शुरू हुआ तो तनाव का माहौल बन गया, जिसके बाद इलाके में भारी तादाद में सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद के पास मुसलमान जवानों की तैनाती की मांग की है। उसकी सुरक्षा की दृष्टि से कल शुक्र है, जुमे का दिन है और खास तौर से मैंने ये मांग की है कि वहाँ जो ड्यूटी लगाई जाए वो मुस्लिम कांस्टेबल और दरोगा और वो हों उनको लगाई जाए, ताकि वो पहचान कर लें, कोई संदिग्ध व्यक्ति उसमें ना घुस जाए जिससे कोई समस्या पैदा हो। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी संभल में जामा मस्जिद विवाद को लेकर बीजेपी को घेरते नजर आए। संभल में मंदिर मस्जिद का विवाद गहराता जा रहा है और अब इस पर राजनीतिक रोटियां भी सेंकी जाने लगी हैं। संभल से सुनील सिंह की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज यूपी मांगे उत्तर के महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द चर्चा होगी। मस्जिद पर किसका दावा मजबूत? जी हाँ, मस्जिद पर दावा किसका मजबूत, ये पहला सवाल। संभल में जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, ये भी दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। सर्वे से धर्म निरपेक्षता पर कैसे खतरा? क्या सर्वे से कोई धर्म निरपेक्षता पर खतरा है? संभल झांकी कितने विवाद अभी बाकी है, क्योंकि आप देख रहे हैं मथुरा, उसके बाद काशी चल ही रहा है, अब संभल के अंदर एक नया विवाद आ गया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। अपने मेहमानों का मैं जल्दी परिचय करा दूं, कौन कौन खास मेहमान रहने वाले। लेकिन आज के जो महत्वपूर्ण सवाल जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा हो रही है कि अब काशी और मथुरा के बाद अब ये संभल में एक नया विवाद शुरू हो गया है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये हरिहर मंदिर है, ये जो मस्जिद है वो हरिहर मंदिर है। तो चलिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। विनोद बंसल रहेंगे, आपको बता दें प्रवक्ता हैं वीएचपी के। हमारे साथ एचएस रावत है, हिंदू धर्म गुरु हैं।
वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन है, मुस्लिम धर्मगुरु है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु शंकर जैन जी जैसे ही जुड़ेंगे उनको चर्चा हम शामिल करेंगे। अंजार अनवर है हमारे साथ, महासचिव ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और सबसे पहले मैं मौलाना शहाबुद्दीन जी आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। संभल अब एक नया विवाद शुरू होने जा रहा है जिसमें सर्वे की भी बात कह दी गई है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, संभल का जो विवाद है, जो तनाजा खड़ा किया गया है, ये जानबूझ करके तनाजा खड़ा किया गया है और उसकी मिसाल अयोध्या से कायम हुई। और अयोध्या में जो पैटर्न इस्तेमाल किया गया, वही पैटर्न जो है वो बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वही तरीका मथुरा में इस्तेमाल किया जा रहा है, वही तरीका अब संभल में इस्तेमाल किया जा रहा है। अयोध्या में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो मुसलमानों ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला होगा उसको हम तस्लीम करेंगे। वहां पर किसी ने भी उस फैसले पर कोई एतराज नहीं जताया और जब फैसला आया तो फैसले को तस्लीम किया गया। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अब पूरे भारत में जितनी भी मस्जिदें हैं, हर मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा और हर मस्जिद को मंदिर का नाम दिया जाएगा। आज देखिए, सर्वे के नाम पर तरह तरह के कोर्ट कचहरियों में मुकदमा दायर किए जा रहे हैं और उससे एक मौलाना साहब देखिए, लेकिन ये अगर कोई सर्वे की बात करता है तो वो तथ्य आधार कुछ ना कुछ उसी पे ही तो सर्वे की आदेश आएगा ना। अगर कोर्ट कहता है कोई सर्वे होगा तो वो आधार होगा। अब देखिए, वो 987 का अब दिखा रहे हैं, वो एक अपना नक्शा दिखा रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि यहां पर हरिहर मंदिर है। तो बिना दावे के, बिना उसके तो कोई सर्वे का आदेश आ नहीं सकता। देखिए, दोनों दावे हैं, बाबर के दौर का दावा 1500 कुछ का और जो 900 का जो दावा है, ये दोनों गलत हैं। ये दरअसल ये मस्जिद मोहम्मद शाह बादशाह के जमाने में बनी थी और ये तारीखी मस्जिद है, 1300 के आसपास की बनी हुई मस्जिद है। तो ये दोनों दावे गलत हैं और जो लोग दावे कर रहे हैं इनके फर्जी दावे हैं, इनके दावों में कोई सबूत और कोई प्रूफ नहीं है। और जो जिन किताबों का कहा जा रहा है कि साहब ये तुज़के मुर्तज़वी में है या आईने अकबरी में है या बाबर नामे में इसका जिक्र है, ये किताबें बंसल साहब जो ये दावे किए जा रहे हैं, फर्जी दावे किए जा रहे हैं, एक बेवजह नया विवाद छेड़ा जा रहा है। शहाबुद्दीन जी ये कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, आपको निवेदन करूंगा कि इनके नाम के आगे से धर्मगुरु हटा दें, इनको मौलाना ही लिखें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये मजहबी एक उलेमा है, मौलवी है। दूसरी बात ये बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला हूं, मेरी बात खत्म हो जाती तब आपको बात करना चाहिए। अगर आप मेरे बीच में बोलेंगे तो मैं भी, अरे भाई आपके तो खत्म बोलूंगा, आपके तो खत्म बोलने नहीं, मैं भी भाई कौन बीच में बोला? बीच में मौलाना साहब मैं आऊंगा आपके पास, लौटूंगा। मौलाना साहब अभी मैं क्योंकि आपने जो बात रखी उस पर मैं जवाब ले लेता हूं बंसल साहब का। रखिए, बाकी रखिए। मुझे लगता है मौलाना साहब को आवाज नहीं आ रही है, जो मेरे दिल में है, मौलाना साहब की आवाज नहीं आ रही, इसके बाद म्यूट करना ठीक है। मौलाना साहब मैं आ रहा हूं, मौलाना शहाबुद्दीन जी मैं आ रहा हूं आपके पास। बंसल जी रखिएगा अपनी बात। हाँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए कि ये धर्मगुरु नहीं है, मजहबी उलेमा हो सकते हैं, मौलवी हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये जो बात कर रहे हैं कि भाई ये अयोध्या का निर्णय हमने स्वीकार किया, तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने एहसान किया। क्या भारत में रह करके भारत के संविधान को बन हो गया? भारत में रह करके भारत के, देखिए ये कह रहे थे मैं बीच में नहीं बोलता, अभी बीच में बोल पड़े। देखो अब जरा संभालिए इनको, इनको संभालो, इनको संभालो, मानने के लिए तैयार नहीं है। मौलाना शहाबुद्दीन एक बार सुन लीजिए। मौलाना साहब उनका पक्ष सुन लीजिए ना एक बार। बोले हैं इसलिए मैं बोलने नहीं दूंगा। ये मेरे बीच में कैसे बोले? मैं खामोश हो जाता। मैंने टॉस किया था उनकी तरफ। मैंने कहा था कि आप अपनी बात रखें। ठीक है मौलाना साहब, नहीं बोलेंगे, पहले आप उनका तर्क तो सुन लें। मौलाना साहब मेरे बीच में क्यों बोले? मेरे बीच में जब बोले हैं तो मैं बोलूंगा। मैं मुझे आप नहीं रोक सकते। मेरे ऑडियो मेरा जो है, मेरी आवाज आप बंद कर दीजिए। नहीं मौलाना शहाबुद्दीन जी, आप मैंने ही कहा था कि ठीक है आपकी बात हो गई, मैंने आपकी बात का उनसे जवाब लिया, तब बंसल साहब बोले, वो नहीं बोले थे। मेरी आवाज बंद कर दिए या मैं चैनल की डिबेट से हट जाता हूं। अरे मौलाना साहब क्यों भाग रहे हैं? ये तो पक्ष रखिए ना, उनको बताइए। ये कहते हैं कि हमारा दावा ठोक रहे हैं, फिर तो आपको ऐसे तो ये फिर मस्जिद फिर तो दबाने की कोशिश करेंगे। मौलाना साहब फिर ऐसे तो ये आपकी मस्जिद पर कब्जा कर लेंगे हिंदू लोग, अगर आप ऐसे छोड़ के भागेंगे तो। आपकी तो हुकूमत है, सेंट्रल में भी हुकूमत है, स्टेट में भी हुकूमत है।
कोर्ट में क्यों जाते हैं, कोर्ट कचहरियों का चक्कर क्यों लगाते हैं? आपके अंदर ताकत और बूता है तो जाके कब्जा कर लीजिए, कौन आपको रोक रहा है? ठीक है, हुकूमतें आपके साथ। अब मौलाना साहब आपकी बात हो गई। देखिए आपने अपना तर्क और अपना पक्ष रख दिया ना, दोनों बात पे। ठीक है मौलाना साहब हो गए। ठीक है विनोद बंसल जी कब्जा कर लेते। मौलाना जी अब रुकिएगा, विनोद बंसल जी आप अपना पक्ष रख रहे हैं। ठीक है जे पी शर्मा जी, देखिए मैं कह रहा हूं कि ये भगोड़े भागने की धमकी देते हैं, इसीलिए तो इनका धर्मांतरण हुआ था और क्या था। अगर डटे रहते तो अभी तक जो है ना अपने मजहब को अपने धर्म पर अड़े रहते। लेकिन दुर्भाग्य है, खैर चलो इनकी मर्जी, इनके परदाताओं ने दादाओं ने जो कोई गलती की उसको खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो लोग ये कहते हैं, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हमने बाबरी के और राम मंदिर के निर्णय को हमने स्वीकार किया और हमने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ये गफलत में न रहें। ये डंडे के यार हैं, डंडे से स्वीकार किया है। और जिस देश में रहते हैं तो लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलता है, न्याय व्यवस्था का पालन करना, सम्मान करना आपकी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है और मजबूरी भी है। दूसरी बात यह कि जहां तक इसका संबल का सवाल है, तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने उसको स्वीकार किया। मैं कहता हूँ एक नहीं, आपको हजारों स्वीकार करने पड़ेंगे। जब हमने कहा था कि अयोध्या मथुरा काशी दे दीजिए, तब ये सारे चीख के चिल्ला के बोलते थे कि नहीं जी हम नहीं कर सकेंगे, हम नहीं करेंगे। अब जो सच्चाई जब बाहर आ रही है तो बिल्कुल आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये शासन प्रशासन का मामला नहीं है। हाँ। ये न्याय व्यवस्था का मामला है, भारतीय संविधान का मामला है, न्याय सम्मत एक निर्णय का मामला है। मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जेपी शर्मा जी, अगर कोई न्यायालय के सर्वे से डरता है, न्यायालय के सर्वे का विरोध करेगा, तो इसका मतलब यही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। कहीं ना कहीं चोर छुपा हुआ है इनके मन में कि भी कहीं मेरी मस्जिद की जो पोल है वो ना खुल जाए। आखिरकार जो मंदिर है। चलिए बंसल साहब मैं लौट रहा हूं, क्योंकि विष्णु आप देखिए अदालत की बात करें, विष्णु शंकर जैन साहब हमारे साथ जुड़ गए, वकील हैं, वो इस केस की पैरवी भी कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन साहब आपसे हम समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को समझाइएगा कि जो संभल का ये विवाद आया, इस विवाद में क्या हिंदू पक्ष के पास तथ्य तर्क है? क्योंकि मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये बेवजह मुद्दे को तूल दिया जा रहा है, बेवजह मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यहां पर किया जा रहा, कोई तर्क और कोई तथ्य नहीं है। और क्या आपको लग रहा है विष्णु शंकर जैन साहब, ये अदालत में आपके पक्ष जो आपने सर्वे की बात आ रही है वो भविष्य में आगे टिक पाएगी और सही साबित हो पाएगा? तो जो अपनी बात रखते हैं फैक्ट और फिगर के आधार पर रखते हैं। और सबसे पहला तर्क है बाबरनामा। बाबरनामा में खुद ही लिखा हुआ है कि यहाँ पे संभल की जो हरियर मंदिर थी उसको तोड़ा गया। ऐने अकबरी में लिखा हुआ है, जो अब्दुल फजल ने लिखा है, पेज नंबर 281 में मेंशन्ड है कि यहाँ पे हरियर मंदिर था उसको तोड़ा गया और यहीं पे कल्कि अवतार का जन्म होना है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है एलेक्जेंडर कनिंघम का, जिन्होंने यहाँ पे सर्वेक्षण किया था 1874-1875 में, जो डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के। उन्होंने 14 पॉइंट्स में बताया कि कैसे मंदिर था और उसको कन्वर्ट करने का, मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। ये सारी बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखी है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जरा इनसे पूछिए जो इतने लोग बोल रहे हैं, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और एएसआई की लिस्ट में सीरियल नंबर 250 पे संभल की ये जो तथाकथित मस्जिद है, विवादित ढांचा है, ये फॉल करता है। और आज एएसआई कब्जे में नहीं है, आज ये एएसआई को नहीं घुसने दे रहे हैं। ये 5 टाइम की वहां पे नमाज कर रहे हैं और एएसआई को अगर जाना होता है तो इनसे पूछ के जा रही है। ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है? ये कौन सी कानून है? अगर एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो एएसआई के कब्जे में रहेगा और एक्ट के हिसाब से एएसआई इजाजत देगी कि वहां पे पूजा होनी की नमाज होनी। तो एएसआई वहां पे कब कब्जे से हटेगी? सबसे बड़ा सवाल ये है, एएसआई का कब्जा वहां से कब गया और एएसआई के जो वहां पे साइंस है उसको कब हटाया गया? बहुत सारी बातें अभी नहीं बोलना चाहता हूँ। नहीं तो जैन साहब आप मानते हैं कि तथ्य हैं और आगे कोर्ट में ये आपका जो मामला है चलेगा और टिकेगा भी? भैया हम लोग जो मामला फाइल करते हैं, अगर कोई फैक्ट फिगर्स नहीं होते तो हम फाइल नहीं करते और फैक्ट फिगर रिसर्च के बाद ही फाइल करते हैं। तो ये जो सवाल है कि हमारा मामला टिकेगा कि नहीं, बिल्कुल टिकेगा सर, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग रिसर्च है और हमारे लिए अति महत्वपूर्ण टेम्पल है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल्स ये है और इसके लिए हम लोग जो न्यायालयीन संघर्ष है वो जारी रखेंगे। ठीक है, मैं जैन साहब लौट रहा हूं। अंजार अनवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महासचिव ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के। अंजार अनवर साहब, आपने सुना विष्णु जैन जो लगातार केस की पैरवी कर रहे हैं, काशी में भी वो पैरवी कर रहे हैं, यहां भी पैरवी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पास फैक्ट हैं तभी हम अदालत में पहुंचे और हमारा केस चलाएगा और उसमें उन्होंने एक एक चीज बता दी आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि अभी तक बाबरी का दर्द दूर नहीं हुआ, तो दूसरा और जख्म देने की बात हो रही है। तो मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि अब तक जो हुआ था बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद मुसलमान ने बहुत खामोशी से वो फैसला सुन लिया और खामोश रहा,
पर अब जब बात आएंगी तो इसमें बिल्कुल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। और सबसे अहम चीज मैं बता दूं, ये जो संभल की जो मस्जिद है, ये तकरीबन 1528 में तामीर हुई थी और उसके बाद इसका रिस्ट्रक्चर हुआ, रिनोवेशन 1600 के चंद साल में हुआ। और मैं समझता हूँ कि ये जब तामीर हुई, इसकी हिस्ट्री पूरी मौजूद है, तो ये नया गढ़ा कहां से खुद गया और अंजार साहब, विष्णु शंकर जैन साहब तो कह रहे हैं ना बाबरनामा में भी इसका जिक्र है, उन्होंने तो और भी तथ्य बताए। अभी जैसे कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ आस्था की बुनियाद पे हुआ, अगर ये कहा जाए कि वो फैसला आस्था की बुनियाद पे हुआ है तो वो फैसला सही नहीं है, ये भी हो सकता है ना। और रही बात ये जो संभल की जो मस्जिद है, ये तामीरी मस्जिद है, इसका पूरा गैजेट देखिए, पूरा आप सारी सर्वे कीजिए, एक नहीं 100 बार मैं कहूंगा सर्वे कीजिए। मुसलमान डरेगा ना इस चीज को, जब है ही नहीं तो क्यों डरेगा? तो ठीक है ना, सर्वे हो जाने दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए ना, फिर आप लोगों को आपत्ति क्यों होती है? आप लोग शुरू में ही नकार देते हैं। आपत्ति इस बात पे हो रही है कि वक्फ के पीछे क्यों लगे ये। हाँ। हमने आपको सत्ता दे दी, सत्ता ले लिया आपने जानबूझ के लिया, जातिवाद के मुद्दों पर सत्ता ली, पर आज जब बात आ रही है, आज आकर आप मुसलमानों की मस्जिदों पर, मुसलमानों के मदारिस पर, मुसलमानों की दरगाह। अंजार साहब एक रिएक्शन विष्णु शंकर जैन जी का। विष्णु जी जल्दी से, फिर मुझे धर्मगुरु एच.एस. रावत के पास जाना है, ठीक है? यहाँ पे भाई साहब ने कहा कि वक्फ के पीछे क्यों पड़े हैं। यहाँ पे तो आप अभी हमसे यहाँ पे आज डिबेट कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आपने यहाँ पे क्यों क्लेम किया, क्या फैक्ट है, क्या फिगर है, हम आपको बता भी रहे हैं। जरा पूछा जाए कि ये भारतीय पार्लियामेंट को कैसे वक्फ संपत्ति क्लेम कर रहे हैं, जो दिल्ली की एयरपोर्ट है उसको कैसे वक्फ संपत्ति क्लेम कर रहे हैं, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, बेट द्वारका को, चंद्रशेखर आजाद पार्क को, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन को, ये सब वक्फ घोषित करते चले जा रहे हैं। 3 लाख एकड़ जमीन से आज 12 लाख एकड़ जमीन हो गई है। और उसके बाद हमारी मंदिरों को वक्फ संपत्ति घोषित कर रहे हैं, ज्ञानव्यापी को, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को, बीजा मंडल को मध्य प्रदेश में, और कोई बोल नहीं रहा है। और अगर कोई बोल रहा है तो कह रहे हैं कि वक्फ के पीछे आप क्यों पड़े हैं। भैया सवाल ये है कि आप वक्फ ऐसे कर कैसे सकते हैं, ये इस्लामिक लॉ का भी उल्लंघन है। और जो वक्फ एक्ट 1995 है टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा कोई ड्रैकोनियन पीस ऑफ लेजिस्लेशन इस देश में कभी हुआ नहीं था जो बना हुआ है। और जैन साहब मैं चाहूंगा अंजार साहब को आप भी बताइए ना फैक्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि उनको समझ में आ जाए, जिसके पीछे उत्तर रख रहे हैं संभल पर। लड़ना ही है तो यतीम खाने की जो जगह अंबानी जी ने लिए, पहले उसका फैसला कीजिए आप वकील साहब। अंबानी जी ने यतीम खाना पर अपना घर बनाया एंटीली, उसका फैसला कब होगा? चलिए देखिए, एंटीलिया को भी कह रहे हैं वक्फ है, ये 2000 भी कह रहे हैं वक्फ है। तो यहाँ एक अंबानी जी के घर कब किया जाएगा ये बताइए मुझे। हम सब लोगों को वक्फ बोर्ड को रेंट देना चाहिए। मैं क्या अंबानी जी के घर। चलिए जैन साहब मैं लौटूंगा, अंजार अनवर खान साहब मैं लौटूंगा, एच.एस. रावत धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रावत साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देखिए ये लोग फिर सवाल उठाते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं अब तो ऐसी हर जगह मस्जिदें आएंगी और आप लोग अपनी बात कह देंगे कि ये तो मंदिर है। और वही बात अब संभल में अगर है कि देखिए आपने पहले काशी कहा, मथुरा कहा, अयोध्या कहा, फिर संभल में आ गए आप, मंदिर है। और वही बात अब संभल में अगर है कि देखिए आपने पहले काशी, रावत साहब, मथुरा कहा, अयोध्या कहा, फिर संभल में आ गए आप जी। और वही बात अब संभल में रावत साहब रखिए। शर्मा जी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार ये दिया है कि अगर आज से 400 वर्ष पहले किसी वजह से अगर हमारी जमीन कब्जा कर ली गई, संविधान ने अधिकार ये दिया और इस समय पर जब वो जमीन कब्जा की गई, उस जमीन के कारण आज मुझे अधिकार है कि मैं कोर्ट में केस डाल सकता हूँ। और अगर मुझे प्रूफ मिलते हैं तो उन प्रूफों के आधार पर मैं कोर्ट में केस तो डाल ही सकता हूं। अगर इन्होंने कब्जा कर लिया उसको और उसके मेरे पास प्रमाण हैं तो मुझे संविधान अधिकार देता है। इसमें ये क्यों बात बोल रहे हैं कि हमने एहसान कर दिया आप लोगों ने बाबरी मस्जिद देख करके? वहां भगवान राम का मंदिर था, कृष्ण का मंदिर है मथुरा के अंदर, और काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर है। आप लोगों का तो वहां नामो निशान नहीं था, मुसलमान नाम की तो कोई चिड़िया नहीं थी वहां पर, तो फिर वहां आपकी मस्जिदें कैसे पहुंच गई? और आप लोगों को तो कम से कम इतना तो कम से कम शर्म आनी चाहिए
आप अपने आप को सच्चे मुसलमान कहते हो और साथ में उन जगहों पर नमाज अदा करते हो जहां पर पहले कभी मंदिर होते थे। क्या अल्लाह आपकी इस नमाज को, क्या आपके इन चीजों को वो एक्सेप्ट करेगा? आप लोगों का मुझे समझ नहीं आता कि यहाँ पर इतने बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वहां पर मंदिर था और पहले घंटा घड़ियाल बजते थे, उसकी नीम के नीचे वहां पर सारी चीजें हिंदुओं की हैं और उसके ऊपर तुम नमाज अदा करते हो। कमाल की बात है। एक तरफ तो पाक साफ होने की बात करते हो, एक तरफ कहते हो इस्लाम दीन बड़ा अच्छा है, बड़ा पवित्र है, और सारी जितने भी ईदगाह और जितनी भी मस्जिदें हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, वहां पर ज्यादातर बड़ी बड़ी मस्जिदें सब वहां पर मंदिरों के ऊपर बनी हुई है। ठीक है मौलाना शाहबुद्दीन, ये एक बड़ी बात है। मौलाना शाहबुद्दीन देखिए, ये हिंदू पक्ष कह रहा है, आपने सुना, आपने विनोद बंसल जी को भी सुना, रावत साहब को भी सुना, आपने वकील साहब को भी सुना। वो कह रहे हैं देखिए हम बिना तर्क, बिना फैक्ट्स के हम अदालत नहीं गए। और अगर सर, आपने वकील साहब को भी सुना, अगर सर मौलाना साहब, अगर ये सब चीजें उनके पास हैं तो होने दीजिए ना अदालत में फैसला, दूध का दूध पानी का पानी हो जाने दीजिए। अगर आप अपना विरोध जताएंगे कि ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ये हर मस्जिद पर दावा ठोकेंगे, तो फिर ये हिंदू मुसलमान होगा और मुद्दा उछलेगा। फिर मैं विष्णु जैन साहब से एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने 2 किताबों का हवाला दिया, एक बाबरी नामे का हवाला दिया और एक आईने अकबरी का हवाला दिया। मैं इंग्लिश और हिंदी तर्जमे को नहीं मानूंगा, मूल रूप से ये किताबें फारसी में लिखी हुई हैं। मुझे फारसी के मूल रूप जो है वो दिखा दें कि उसमें जो है वो हरिहर मंदिर का जिक्र है और ये कहा गया है कि ये हरिहर मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई है। इन 2 किताबों के प्रूफ वो पेश कर दें जो मूल मतबूआ किताब है पब्लिश की हुई फारसी जुबान में। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये सरासर उनका जो केस है गलत केस है, इसलिए कि पार्लियामेंट ने 1991 में वार्षिक एक्ट पास कर दिया था और उसमें बाबरी मस्जिद को छोड़ करके बाकी तमाम जगहों के लिए ये कहा था कि 15 अगस्त 1947 तक का स्टेटस जो भी मजहबी मुकद्दस मकामात हैं उन पर कोई छेड़छाड़, कोई मुकदमेबाजी और कोई इस तरह की नहीं होगी, नहीं की जाएगी। वार्षिक एक्ट हमने नहीं पास किया बल्कि पार्लियामेंट ने पास किया। वो एक अजीम अदालत है और वहां से कानून बनाए जाते हैं। और ये एक बड़ा फैक्ट, ये बड़ा फैक्ट है, ये एक बड़ा फैक्ट है। रावत साहब, वर्शिप एक्ट तो कहता है ना, वर्शिप एक्ट तो कहता है, वर्शिप एक्ट तो कहता है। हालांकि मौलाना साहब अभी तो सर्वे की बात आ रही है। विनोद बंसल जी, वर्शिप एक्ट के मुताबिक आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यथास्थिति की बात कही है वर्शिप एक्ट में। तो कौन कर रहा है जी? ये मौलाना साहब को पहले से कैसे अंदेशा लग गया कि छेड़छाड़ हो रही है? अभी सर्वे तो हो रहा है, अदालत ने जो है, कोर्ट ने ये तो कहा है कि भाई वो उसका सर्वे करके तथ्यों को पता करो। तो तथ्यों की पड़ताल करने के लिए कोई कानून नहीं रोकता। भारत का प्रत्येक संविधान का हर एक प्रोविजन इस बात को कहता है कि तथ्य और सत्य के साथ वो खड़ा है। ये पता नहीं झूठ के साथ क्यों खड़े हैं, मुझे समझ नहीं आता कि आखिरकार तथ्यों से क्यों भागते हैं। जो सच्चाई सामने है और जो ये कह रहे हैं कभी जो तर्जमा, ये तर्जमा, वो तर्जमा। मैं एक बात तो कहूंगा कभी हिंदी चैनल की डिबेट में इन पैनलिस्टों को बोलिए जरा हिंदी में बोलना तो अच्छा रहेगा, कम से कम मेरी हिंदी को भी थोड़ा बढ़ावा मिलेगा और ये जो उर्दू जो थोपी जा रही है उससे थोड़ा बचाव भी होगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे ये जो उर्दू फारसी तर्जमा की बात कर रहे हैं, तो भैया तर्जमा को कोर्ट में जाकर पेश करो ना। यहाँ टीवी चैनल में बैठ कर बकवास करने से क्या लाभ? कभी ऐसा है वैसा है फलाना ढिमका, वहां जाके पूछो जरा कोर्ट से, वहां विष्णु शंकर जैन जी के सामने खड़े हो जाओ। वो जो मुसलमान पार्टी के जो बैरिस्टर हैं जो इंग्लैंड से डिग्री पास करके आए हैं उनको भी लेके जाओ। वो बार बार टीवी चैनल के सामने तो आकर के एडवाइस देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। इस्लामिक जिहादी फोर्सेस को भड़काते हैं, बरगलाते हैं, इस्लामिक यूथ को जो है ना क्या क्या उनको मरने के लिए छोड़ देते हैं और चुप्पी साध जाते हैं, लेकिन कोर्ट में नहीं जाते। मैं कहता हूं मौलाना साहब आप जाइए ना, जार अनवर खान साहब, जो बंसल साहब कह रहे हैं अगर आप लोगों पर फैक्ट है, मौलाना साहब तो चले गए, वो अगर उन पर फैक्ट है, फारसी में लिखी बाबरनामा का जिक्र कर रहे हैं तो आप अदालत में चले जाइए। और फिर वर्शिप एक्ट का कहां यहां तौहीन हो रही है? वर्शिप एक्ट के तहत ही तो यहां पर यह बस आदेश दिया है, एएसआई सर्वे की बात आ रही है यहां पर। बंसल साहब से तो पहले मैं कहूंगा कि आप हिंदुस्तान में रहते हैं और भारत एक ऐसा देश है यहाँ पर उर्दू को बहुत ज्यादा प्रेम किया गया, और अगर उर्दू से इतनी नफरत है आपको, मैं घृणा नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ चैनल हिंदी का है तो आप हिंदी बोलना तो सीखो। हिंदी हमारी मातृभाषा है भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मूल भाषा है।
मैं तर्जुमा ये करूंगा कि आप कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी लड़ाई लड़ ले, संभल जो है वो मस्जिद थी और रहेंगी। रहने दो ना, क्या दिक्कत है, वैसी रहेगी जैसे बाबर की बाबरी रही थी। आप चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन बात यह है कि आप तथ्यों को तो आने दो आगे। अभी संभल की से क्यों डर रहे हो आप? अभी आज बताए, अभी आप लड़ाई की बात क्यों कर रहे हो? आप कोर्ट में जाइए, देखिए, साबित करिए, हम मानेंगे उसको, आपकी बात को भी मानेंगे और कोर्ट की बात को मानेंगे। 2002 का पहले फैसला, भागने की डरने की क्या जरूरत है भैया? अंबानी का फैसला तो पहले, अंबानी ने जो घर बनाया यतीम खाने पर, उसका फैसला पहले करो आप लोग, बाद में आप दूसरे अंबानी के पास जाओ, कोर्ट में जाओ। हम भी तो कोर्ट में गए, तुम भी कोर्ट में आ जाओ लाइन में, आप भी कोर्ट में आ जाओ ना लाइन में, आप जाओ। अंबानी का अगर हाँ, तो अंजाद साहब विनोद बंसल जी सही कह रहे हैं, कोर्ट जाइए ना आप लोग। अगर अंबानी ने यतीम खाने पर कब्जा किया तो आप जाइए कोर्ट। अब आपने इनके मंदिर पर कब्जा किया तो ये कोर्ट जा रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। जाता है एक याचिका जो थी 2 घंटे में सर्वे किया जाता है, और 2002 में एप्लीकेशन किया गया, 20 साल में कोई सर्वे की बात नहीं की। नहीं तो आप ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड तो हर कदम रखता है, हर चीज में अड़ंगा डालने के लिए पहुंच जाता है, तो आप लगाइए ना अपनी ताकत सर। नहीं, ये भड़काने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते। ये इस्लामिक यूथ को और दीगर लोगों को भी आप वो पास चला गया, और प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, संभल रहेगा और रहने देगा मुसलमानों को। ठीक है रावत साहब एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष कहता है, मुस्लिम पक्ष बार बार यही बात कहता है कि देखिए, कभी आप काशी की बात कर लेते हैं, कभी मथुरा की बात कर लेते हैं, अब ये नया विवाद ले आए। आप हर मस्जिद पर ही हिंदू पक्ष दावा ठोकेगा क्या? कभी ताजमहल की भी बात होने लगती है, उसे तेजो महल बताने लगता है। अधिकार हमारा है दावा ठोकने का। हमारे साथ अत्याचार हुआ है, लाखों मंदिर थे, बड़े भव्य मंदिर, उनको लूटा गया, और लूटने के बाद उनको तोड़ा गया, और उनको उनके ऊपर मस्जिदें बना दी गई। अब उनके सर्वे भी हो रहे हैं, एएसआई की रिपोर्ट आ रही है। अभी आप देखें जाकर के मध्य प्रदेश के अंदर, धार के अंदर देखिए जाकर के, वहां पर क्या हो रहा है। मस्जिद के नीचे पूरी की पूरी जब खुदाई हुई है वहां पर, तो वहां पूरा देवी का मंदिर निकला है। यानी यहां पर मस्जिदें बनी बहुत कम हैं, जितने भी मंदिरों को तोड़ा गया है वो मस्जिदें बनाई गई हैं। तो मेरा अधिकार है, मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार देता है कि मैं जाकर के कोर्ट में केस करूं कि मेरे साथ ये अत्याचार हुआ है, इसकी सुनवाई की जाए। मैं कौन सा कह रहा हूं इसको तोड़ दो अभी जाकर के। जब यह हरिहर मंदिर है और इसके जब साक्ष्य आ जाते हैं कोर्ट के सामने, तो कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट तय करेगा इस बात को। ये पहले मंदिर था, जबरदस्ती आक्रांताओं ने, आतंकवादियों ने, उन मुगल सम्राटों ने इसको तोड़ा, और धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराए गए थे। वो अत्याचार का लेखा जोखा तो इनकी किताबों के अंदर है, चाहे वो फारसी के अंदर है। जब अंजार अनवर साहब आप कह रहे हैं कि देखिए ऐसा है नहीं, लेकिन ये तो इतिहास कहता है मुगल शासकों ने आकर यहाँ पर बहुत ज्यादा अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़ा गया और वहां मस्जिद बनाई गई। इतिहास नहीं कहता क्या अंजार साहब? सर, अब मैं ये समझता हूँ कि जो मुगल ने करके गए उसकी क्या दुश्मनी ले रहे हैं ये लोग? नहीं, अपने हक तो लेंगे ना सर। ये इंतकाम लेना चाहते हैं क्या? और मैं एक चीज बता दूं, मुसलमान यहाँ बाय चॉइस और बाय बर्थ है। अगर जाना हो तो चीना के साथ कर लिया आपने। अभी इंतकाम लेने का काम तो आप प्रतिपल हिंदुओं से कर ही रहे हो, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि देखिए, कानून की बात हो रही है, तो कानून के राह पे चलो ना। हो रही है तो दूसरे उल्लंघन करना चाहते हो आप। बंसल साहब इंतकाम लेना चाह रहे हैं? नहीं भाई नहीं, ये हिंदू समाज का स्वभाव नहीं है, हमारी प्रकृति है ही नहीं इस तरह की, और ना ही हम सोच सकते। ये तो इंतकाम लेने का काम तो उन्होंने 47 में किया ना जी, उसके बाद उन्होंने 1971 में किया ना जी। इंतकाम लेने का काम तो जगह जगह जो बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी और हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं ना जी, वो जो इंतकाम लेने का काम तो वो अपना कन्हैया को मार करके किया ना इन्होंने। उमेश कोहली की हत्या जो की थी वो चले सर, हिंदू पक्ष ये दावा कह रहा है कि संभल में हरिहर मंदिर है और भगवान कल्कि भी बता रहे हैं कि अब यहीं जन्म लेंगे। ये माना जा रहा है कि कलयुग में उनकी बात आ रही है, लेकिन यहाँ मुस्लिम पक्ष अलग कुछ कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।